भारत और रूस के बीच 10,500 करोड़ रुपए की न्यूक्लियर फ्यूल डील हुई है। इस डील के जरिए रूस से भारत को कुर्नकुलम पावर प्लांट के लिए ईंधन और अन्य उपकरणों की सप्लाई मिलनी है। भारत के इस प्लांट में 6 यूनिटें स्थापित करने की योजना है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा का प्लांट होगा। भारत और रूस की डील के बहाने आइए जान लेते हैं कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ और अब कहां तक पहुंच चुका है। भारत और रूस के बीच हुई एक न्यूक्लियर डील इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। 10,500 करोड़ रुपए की इस डील के तहत रूस से भारत को कुर्नकुलम पावर प्लांट के लिए ईंधन और अन्य उपकरणों की सप्लाई मिलनी है। भारत के इस प्लांट में 6 यूनिटें स्थापित करने की योजना है। ये सभी पूरी हो जाएंगी तो इसकी क्षमता 6,000 मेगावाट हो जाएगी। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा का प्लांट होगा। भारत और रूस की डील के बहाने आइए जान लेते हैं कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ और अब कहां तक पहुंच चुका है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी शुरुआत। भारत आज अगर दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की कैटेगरी में शामिल है तो इसका सारा श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। इसीलिए उनको भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। यह उस दौर की बात है जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर देश का भार था। डॉक्टर भाभा ने उनको किसी तरह राजी किया था कि देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। इसके बाद अप्रैल 1948 में संसद से एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास हुआ। डॉक्टर भाभा को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का निदेशक बनाया गया। इसी एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत ही इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन किया गया। साल 1956 में बना पहला परमाणु रिएक्टर। परमाणु ऊर्जा आयोग के निदेशक डॉक्टर भाभा नेतृत्व में साल 1956 में देश का पहला परमाणु रिएक्टर विकसित किया गया। इसका नाम था अप्सरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। वह परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। हालांकि ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किसी तरह से परमाणु ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया था। अप्सरा रिएक्टर की डिजाइन भारत ने तैयार की थी और खुद ही इसका निर्माण किया था, पर इसके लिए ईंधन की सप्लाई एक खास समझौते के जरिए ब्रिटेन ने की थी। इसके बाद साल 1960 में कनाडा की मदद से भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर साइरस शुरू किया था। साल 1969 के अक्टूबर में भारत परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने लगा, जब तारापुर में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू कर दिए गए। तारापुर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक स्टेशन का निर्माण अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने किया था। इसके साथ ही तारापुर से देश में सबसे कम लागत वाली नॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाने लगी। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी भाभा ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को राजी करके इस प्रोग्राम की शुरुआत की। राजस्थान में बना था दूसरा परमाणु बिजली घर। साल 1972 के अगस्त में राजस्थान में कोटा के पास बनाए गए भारत के दूसरे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की पहली इकाई ने काम करना शुरू किया तो इस दिशा में एक और अध्याय जुड़ गया। राजस्थान में इस पावर प्लांट की पहली 2 यूनिटें भी कनाडा के सहयोग से लगाई गई थी। फिर देश का तीसरा न्यूक्लियर बिजली घर चेन्नई के पास कलपक्कम में बनाया गया। यह भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी न्यूक्लियर बिजली घर है। जुलाई 1983 में मद्रास न्यूक्लियर बिजली घर की पहली स्वदेशी इकाई की स्थापना हुई तो इसके साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया जो अपने दम पर न्यूक्लियर बिजली इकाइयों की डिजाइन और उनका निर्माण करते हैं। भारत ने फिर लगातार बनाए परमाणु बिजली घर। उत्तर प्रदेश के नरोरा में गंगा के तट पर देश का चौथा परमाणु बिजली बनाया गया। इसकी पहली यूनिट का उद्घाटन अक्टूबर 1989 में हुआ था। इसके बाद के 20 सालों में भारत ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी से 220 मेगावाट की 11 इकाइयों और 540 मेगावाट की 2 इकाइयों को स्थापित किया। यही नहीं, अपनी न्यूक्लियर पावर को और मजबूत करने के लिए भारत ने ईंधन के रूप में परिष्कृत यूरेनियम के इस्तेमाल वाली 1000 मेगावाट की 2 बिजली इकाइयों की स्थापना के लिए साल 1988 में तत्कालीन सोवियत संघ के साथ समझौता किया था। हालांकि 2 साल बाद ही सोवियत संघ का विघटन होने से यह परियोजना बंद हो गई थी। यह साल 1998 की बात है। भारत और रूस ने एक बार फिर से इस परियोजना को शुरू करने का फैसला किया ही था और इसकी पहली यूनिट शुरू करने के लिए काम जारी था कि मार्च 2011 में जापान के फुकुशिमा में परमाणु दुर्घटना हो गई। इसके कारण इस न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के लोगों ने प्रोजेक्ट का विरोध शुरू कर दिया।
उन्हें समझाने में काफी समय लगा। यह प्लांट तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले के राधापुरम तालुका के कुर्नकुलम गांव से 4 किमी दक्षिण में स्थित है। इसके कारण इसकी पहली यूनिट साल 2013-2014 और दूसरी 2016 में चालू हो पाई। तमिलनाडु के इसी कुर्नकुलम प्लांट के लिए रूस ईंधन सप्लाई करेगा। कुर्नकुलम प्लांट की क्षमता देश में सबसे ज्यादा होगी। कुर्नकुलम में कुल 6 यूनिट बनाई जानी है, जिनके लिए ईंधन की सप्लाई रूस करेगा। 2 यूनिटें पहले से संचालित हैं। अब तीसरी और चौथी यूनिट के लिए ईंधन सप्लाई के लिए रूस के साथ 10,500 करोड़ रुपए के समझौते पर दोनों देश आगे बढ़े हैं। इस प्लांट की 2 और यूनिटें शुरू होने के बाद इसकी क्षमता 6,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की हो जाएगी और यह देश का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र बन जाएगा। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो भारत के पास 21 परमाणु रिएक्टर यूनिट हैं। इन परमाणु बिजली घरों से 2 से 3.5 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटे की दर से बिजली सप्लाई की जाती है। यह भी जानने लायक है कि तारापुर से मिलने वाली बिजली की लागत 1 रुपया प्रति किलोवाट प्रति घंटा, कुर्नकुलम की यूनिट 1 और 2 के लिए लगभग 4 रुपए प्रति किलोवाट प्रति घंटे है। यही नहीं, अब भारत में 900 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर की डिजाइन भी बनाई जा रही है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इसके 300 मेगावाट के एक रिएक्टर की डिजाइन तैयार भी कर ली है। इसे एडवांस थर्मल रिएक्टर कहा जा रहा है, जिसमें ईंधन के रूप में थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है भारत। भारत न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल केवल बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं करता है, बल्कि आज यह परमाणु बम से लैस देशों की कतार में भी खड़ा है। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 8 मई 1974 को किया था। इसके बाद 11 और 13 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में एक के बाद एक 3 सफल परमाणु परीक्षण किए थे। तब से भारत परमाणु बम की क्षमता वाले देशों में शामिल है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।